Hi guys, welcome to Maharashtra Law City 5 years 2021 podcast video. And today we have Ritik Raz from Uttar Pradesh, Lucknow, and he scored 120 marks out of 150 and targeting for ILS basically. And yeah, he's outside Maharashtra student. So yeah, once again, congratulations, Ritik. Oh, thank you so much, sir. Thank you so much. So Ritik, before we start podcast, want to understand your academic background. थोड़ा सा academic बता दो. Science, commerce, arts, 10, 12, 10, 12 का percentage. Actually, sir, I did my 12th from PCM background as in maths background. तो अच्छा, वहाँ science से student. यस सर। तो वहाँ से फिर मैंने आईटी की प्रिपरेशन की थी वो 12th में। तो फिर मुझे उसी ईयर में लॉ के बारे में पता चला। Okay. तो वहाँ बेसिकली उन्होंने फिर क्लैट और एलिट के बारे में उस टाइम पता था। तो मैंने जिस ईयर क्लैट दिया 2020 में, तो पैटर्न चेंज हो गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई। हम्म. इट ऑल शटर्ड अप लाइक ये क्या हो गया, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, अचानक पैटर्न चेंज। तो फिर मैंने मतलब मुझे उस टाइम एमएचसीईटी के बारे में कोई ऐसे आइडिया नहीं था, एज इन आई एम न्यू टू दिस थिंग, और मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मुझे बाद में फिर एमएचसीईटी के बारे में पता चला, मेरे एक फ्रेंड ने बताया मेरे को कि एमएचसीईटी यार उसमें तो जीएलसी एज इन एशिया का सबसे ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज है, और फिर आईएलएस एज इन दे आर इटसेल्फ अ ब्रांड, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। तो फिर इस ईयर मैंने मतलब ये टोटल एमएससीटी का एग्जाम दिया। तो हम्म. फिर उसमें मतलब इस बार भी मेरा क्लैट में ऐसे रैंक आया था, तो उसमें लोअर एनएलयूज मुझे मिल रहे थे, और एलिट उतना सही गया नहीं था। तो फिर लास्ट ऑप्शन एज इन आई ओनली लेफ्ट विथ एमएचसीटी। तो मैं बस ये होप कर रहा था कि यार एमएचसीटी बस मिल जाए इस बार। तो हम्म. फिर फिर वही मैंने मुझे उस बारे में कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज एलिट और क्लैट का प्रिपरेशन मैंने किया था। तो उसमें जैसे जीके जो आते हैं वो बहुत ब्रॉड हो गए जीके, या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग्स, मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इसमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। फिर मैंने ऐसे वीडियो सर्च की एमएससीटी में प्रिपेयर करने के लिए और क्या करना होगा मुझे। तो फिर वही बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जिसमें एनालिटिकल बेसिक्स पे सही करना है। फिर मैंने मैनवर के कई सारे वीडियोस देखे जिसमें ऐसे कहा कि 110 प्लस एट दैट टाइम इज अ गुड स्कोर इन एमएससीईटी। तो फिर मैं मतलब हमेशा यही टारगेट कर रहा था कि मतलब 110 प्लस ऐसे आ जाए कि But मतलब। that is for the MS. और एमएस में थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा हाँ। required है. So you repeated all the law entrance in the year 2021. मतलब आपने 2020 में लिखा था and हम्म। again score नहीं आया. This year we have written and 2021 में you crack and clat and got low analysis, right? यस यस सर। कौन से analysis मिले थे आपको? सर एनएलयू नागपुर जबलपुर एज एन दिस टाइप ऑफ सोनेपत। Okay, okay. So you prefer not to go for it and IELTS के लिए प्लान कर रहे हो. तो अभी वो विंडो ओपन है कि कैसा है? नहीं, वो विंडो क्लोज हो गया। वो विंडो क्लोज हो गया. ओके, ओके, ठीक है. सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू गो फॉर द लॉ फील्ड? एक्चुअली सर मतलब मेरी ये थिंकिंग रहती थी कि नहीं, मुझे मतलब कुछ भी करके एज इन कुछ सिविल सर्विसेज ऐसे करनी है, ओके. जैसे एज इन यूपीएससी पीसीएस, इस तरह की थिंग मुझे करनी है। मैं मस्त कोई ग्रेजुएट करके ऐसे डिग्री करूं, बट मुझे एज इन खुद से पता नहीं था कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है उस टाइम। तो मैंने मैथ्स ले लिया, सारे मेरे घर में मैथ्स नहीं है तो मैंने मैथ्स ले लिया। फिर पता चला कि यार मैथ्स में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, खत्म, ये हम्म. सब्जेक्ट तो खत्म है मेरे से। फिर लास्ट में ऐसे मेरे को पता चला नहीं, सोशल स्टडीज आई एम गुड एट इट। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, लॉ इज द फील्ड आई एम मेड फॉर। तो मुझे इसमें जाना चाहिए। ओके, ग्रेट. सो जब फील्ड को स्विच कर रहे थे, मतलब साइंस बैकग्राउंड से अभी ऑल टुगेदर लॉ बैकग्राउंड में आ रहे थे, तो हाउ वाज द फीलिंग? कुछ डिफरेंट लगा आपको? एक्चुअली सर आई टुक 1 मंथ टाइम फॉर दिस स्विचिंग थिंग। ओके. तो मुझे बहुत सारे ऐसे मैंने इंजीनियरिंग का, जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो उसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज मुझे मिल रही थी। तो बट दैट आर नॉट वर्थ गोइंग, बिकॉज जब आप कंपटीशन से नहीं जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना आपको भी कि यार मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ यहाँ पहुँचने के लिए। फिर आई टॉक टू माई डैड कि मुझे नहीं पढ़ना है, मैं लॉ करना चाहता हूँ। तो ही वॉज लाइक ठीक है, तुम्हें जो करना है यार करो। तो फिर मैंने स्विच किया, एज इन माई फैमिली सपोर्टेड मी इन दिस। ग्रेट, इज गुड थिंग. आज के टाइम पे अगर पेरेंट्स को बोला कि ये साइंस से लॉ कर रहा है तो डंडे निकाल के अच्छा.
This is what the ideal Indian mentality. Next is nothing but our preparation journey towards all the law entrance. So section by section, let's talk about लॉजिक, इंग्लिश, मैथ्स, लीगल एंड जीके जो सीटी के सिलेबस है, इसमें से कौन से सेक्शन में यू वेयर फेसिंग मच मच मोर प्रॉब्लम और कैसे उसको रेक्टिफाई किया, और कौन से सेक्शन लगा कि ये तो अच्छे से हो जाएगा? Sir, I am facing much more problem in like maths, in basically mathematics. मैथमेटिक्स, बीइंग इन साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? Sir, as in maths वो the speed problem, अच्छा, क्योंकि हमें तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने की आदत है, फिर ये स्टेप वाइज, और फिर मुझे वही मैथ्स में इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि स्पीड इस लैग कर रहा था यहाँ पे। ओके, और स्पीड एनहांसमेंट में प्रॉब्लम। फिर आपने अपने वीडियो में ऐसे भी कहा था कि इस बार मुझे लग रहा है कि मैथ्स काफी ज्यादा पूछने वाली है सीईटी। तो आई वाज लाइक नहीं यार, मैथ्स तो कर ही लेना है इस बार कैसे भी। बट लकली नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि कुछ पता नहीं था ना, कैसा जंबल कर दिया था, कुछ भी पूछ रहे हाँ। थे। सो वी कैन नॉट टेक रिस्क। यस सर। ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर सेक्शंस? सर आई एम गुड एट लॉजिकल रीजनिंग थिंग, तो आई वाज लाइक ओके, लॉजिकल रीजनिंग तो अपना सब्जेक्ट है, इसमें तो आना ही है। फिर मैंने मतलब इंग्लिश के लिए एज इन आपने बताया था कि वो कैब इस बार काफी ज्यादा आ रहे हैं, मतलब एमएससीटी ने जब पैटर्न चेंज किया है तो वो कैब बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उसके लिए मैंने वर्ड लिस्ट, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपने बताए थे, तो वो मैंने पूरी रिवाइज की। So during your preparation after getting the CLAT and ALET का result, when it's, I mean ये पता चला कि अब तो लास्ट सीटी है, so ऐसा बैटरी डाउन मोमेंट आया था यार, अब ये नहीं निकला तो फिर तो ऑप्शन नहीं है ऐसा? यस इट्स अ बैटरी डाउन मोमेंट लाइक, मतलब रिलेटिव्स ने तो यहाँ तक कह दिया था नहीं यार इंजीनियरिंग में चले जाओ, क्या जरूरत रखा है लॉ फील्ड में जाने का। तो माय फादर वाज लाइक नहीं यार, तुम तो लास्ट एग्जाम है, यू यू हैव टू क्रैक इट, यू कैन क्रैक इट। तो मैं मतलब ऐसे फिर मेरा लास्ट पेपर था, मैंने सोचा कि नहीं इसको मैं फुल फ्लेज दे देता हूँ, नहीं हुआ तो आगे देखेंगे, बट इसमें पूरी तरह से सब कुछ करना है इसमें कैसे भी। ओके ओके, ग्रेट। व्हेन यू रिटन द एक्चुअल एग्जाम, तो फीलिंग कैसी थी? पेपर बहुत इजी लगा? और व्हाट वाज द मिस्टेक यू थिंक आपने किया जो नहीं करना चाहिए किसी स्टूडेंट को एक्चुअल एग्जाम में? एक्चुअली सर मैं जब ऐसे पेपर देके गया तो मैंने लास्ट मॉक ऐसे एमएससीटी का ऐसे ही दिया था सैम्पल पेपर का, तो उसमें मेरे 101 आए थे सिर्फ। तो ओके। तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है यार, मतलब 101, अभी तो 110 से 10 से प्लस की बात हो रही है, 101 ही आ रहे हैं, मतलब कैसे होगा। जैसे मैंने पेपर देखा तो आपने 3 इयर्स का जो हमारा पहले हो गया था, तो 3 इयर्स का करंट अफेयर्स का आपने पीडीएफ ऐसे अपलोड किया था, पूरा पीडीएफ ऐसे 54 क्वेश्चन का। तो आपने बोला था कि जीके इज क्वाइट इजी, जिसका मुझे खास करके डर था कि जीके क्या ही आने वाला है। फिर मैंने जीके को वो पूरा जीके देखा कि अच्छा इस तरह की जीके आ रही है। फिर पेपर भी, और जब मैंने पेपर ओपन किया, लाइक वो पेपर काफी इजी है। तो फिर मैंने पहले इंग्लिश अटेम्प्ट किया और जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए मैंने सॉल्व किया। तो मेरा मेरा मतलब ये मोटो था कि नहीं कम से कम एटलीस्ट मेरे 120 तो आ ही जाएंगे। बट हाँ, बेसिकली मेरे से ये मिस्टेक हो गई कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी में सॉल्व करने की कोशिश की, जिस वजह से मैंने गलत ऑप्शंस चूज कर लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस में। मतलब इसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एज इन होता क्या सर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो लोग ऐसे इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं ये पेपर इजी ही रहेगा। बट बेसिकली क्या होता है कि पेपर इजी होता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होता है, बट उसमें क्या होता है वो सबके लिए नहीं होता है, वो सबके लिए उतना ही इजी रहेगा, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। राइट राइट। So basically, when you are writing the real exam, you should not be in hurry, and be in present while you are attempting the paper, and be conscious, एकदम serious होके पेपर को attempt करना है, जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन wrong नहीं करने। That is why writing mock is important. जो भी यस मिस्टेक सर। करनी है mock में करो, actual एग्जाम में नहीं। यस सर, राइटिंग मॉक इज बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस। Okay, so last question. What tips or the session you want to give to upcoming year aspirant, और क्या गलती उनको नहीं करनी चाहिए अगर अच्छा स्कोर और कॉलेज चाहिए लॉ प्रोग्राम को लेके? सर बेसिकली आई वांट टू से कि नॉट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, एज इन आपको नहीं कुछ आ रहा है मॉक में, अगर उस टाइम के लिए आपका कोई सेक्शन गलत हो रहा है तो आप उसी वक्त उस सेक्शन को सही करो। जो आपको अगर ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम है, आप उसी वक्त ब्लड रिलेशन के 50-100 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये कल के लिए ऐसे मतलब फ्यूचर के लिए छोड़ना है, ऐसे कि ब्लड रिलेशन नहीं आ रहा है कल कर रहे हैं, ये मैथ्स में ये चैप्टर नहीं आ रहा है उसको कल कर रहे हैं, ये वाली चीज
सही नहीं होती है। जो आ रहा है वो अभी आएगा, वरना फिर नहीं हो सकता वो। Right. Okay. Anything else? No sir, that's all. Okay. So if I summarize entire podcast of Ritik, so very first, सबसे पहले तो in general सबके लिए है कि start your early preparation. Second, as Ritik repeated CT exam, I mean law के entrance 2020 में भी दिया नहीं हुआ, इस साल वापस लिखे है. So lower NLUs, but yeah, option open था, CLAT, ALET and CT लिखा. So finally somewhere he got at least decent score, decent college. तो 3 से 4 एग्जाम तो लॉ के लिखो ही आप डेफिनेटली. Yes sir. और must write the mock test and analyze your mock test before you write the real exam. Yes, and do have a proper planning for the preparation roadmap. Proper होना चाहिए आपका सारे सेक्शन को लेके. And you should know कौन सा एरिया मेरा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये सब पे आपको रिगरसली वर्क करते रहना. एंड डू हैव अ प्रॉपर mentorship for your preparation because entrance exam is unlike the academic. तो अगर आप एकेडमिक में 90 लेके आए हो और एंट्रेंस एग्जाम में भी आपका 90 आएगा, कोई जरूरी नहीं है. मतलब इट इज नॉट, देयर इज नो एनी एज सच गारंटी. तो Yes. एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अनसर्टेन होता है. सो डोंट थिंक कि स्कूल में आप मॉनिटर थे या स्कूल में आपने अच्छा परफॉर्म किया था, परसेंटेज अच्छा आया था, तो एंट्रेंस में भी ऐसा अच्छा करोगे. नॉट नेसेसरी. ठीक है. So such kind of podcasts keep on coming up, guys. So do watch all the podcasts and share it to all your friends, those who are targeting for GLC, Mumbai, ILS, Pune colleges, basically targeting for good score in CET exam. And from after watching the podcast, whatever things you are learning, try to implement same in your preparation, which will help you and boost your preparation. All right. So Ritik coming and sharing your experience, and the same thing I think will help all the aspirants, those who are preparing for the exam. Thank you to you sir. Thank you to you sir. You're welcome. Yeah. And once again, congratulations. All the best for your career. Thank you sir.